इंद्रदेव का पूजन कर रही है। इंद्रदेव का पूजन कहाँ कि इंद्रदेव से क्या मिलता आपको कि इंद्रदेव जी जो हैं वर्षा के हैं और हमारा संसार रूपी सागर क्या होता है, हरा भरा हो जाता है। पूरा प्रजा क्या मिलती है, हरी भरी हो जाती है। पालन्ते सिद्धन्ते महेंद्र किम करिष्यति। भगवान नारायण ने कहा कि प्रभु आप इस प्रकार से इंद्रदेव का जो पूजन कर रहे हैं, क्या इंद्रदेव आपका लालन पालन करती है? कहा नहीं। क्या आपको अन्न धन देते हैं? कहा नहीं। क्या देते हैं ये? कहा कुछ नहीं, केवल वर्षाते हैं और हमारी धरती हरी भरी होती है, पवित्र हो जाती है। अच्छा कहाँ? इस प्रकार से भगवान नारायण ने कहा कि प्रभु आप इसे रूप को छोड़ दो और आप क्या करो, इंद्रदेव का पूजन नहीं, आप गोवर्धन का पूजन कीजिए। जिस देव के पूजन करने से हमें क्या मिलता है, देवेषु वर्षेषु च पुष्पा वर्षतलेषु वर्षन्तु लाल संज्ञेयं वर्षा वर्षेण संता। कि गोवर्धन पर्वत से हमें घास मिलती है, हमारी गायियाँ वहाँ चलती हैं और हमें अनेक प्रकार के वस्त्र पर्वत से गोवर्धन से मिलती है। अच्छा हाँ, और इंद्रदेव क्या देते हैं, वर्षाते हैं। कहा प्रभु इंद्रदेव ने तो, इंद्रदेव का कर्तव्य है, उन्होंने वर्षना ही वर्षना पड़ेगा उन्हें। अच्छा कहाँ? तो भगवान ने क्या किया, इधर गोकुल वासु से इस प्रकार से कहा और सारे देव लोग क्या हैं गोवर्धन पूजन महोत्सव मनाना के लिए चले जाते हैं। जब गोवर्धन पर्वत के सानिध्य जाते हैं, गोवर्धन के नीचे जा करके वहाँ गोवर्धन की पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं और वहाँ जाकर के चारों तरफ से उस गोवर्धन को सजाना शुरू कर देते हैं। अनेक प्रकार के व्यंजनों से, अनेक प्रकार के पुष्पों से वस्त्र अलंकृत करके उसमें रख देते हैं और भगवान नारायण ने स्वयं अपने आप एक रूप बना करके उस गोवर्धन पर्वत में विराजमान हो जाते हैं और वहां से उनका दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान नारायण का वो अपने सखाओं को वासियों का जो दिया हुआ प्रसाद रहता है, भगवान नारायण उसे ग्रहण करते हैं। कौन? नटवर लाल जी। इधर इंद्रदेव को क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है और इंद्रदेव क्या करते हैं, वहां वर्षना करना शुरू कर देते हैं। बड़ी जोर की वर्षा कर देते हैं गोकुल में। यहाँ जैसे वर्षा हो जाती है, अहो श्रीमदां मातम गोपानां कानकोशमं कृष्णवत्सुरास्तेयं हृदेवायिदान्नतः। वर्षा इतनी हो गई, वरुण देव इतने क्रोधित हो गए, वहाँ वर्षा ही वर्षा, पानी ही पानी हो गया। सारी सखा लोग गौवन वहाँ भगवान नटवरलाल को कहने लगे, अब हम क्या होते हैं, बह जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, यहाँ से न जाने कहाँ जाना पड़ेगा, पानी ही पानी हो गया। भगवान नारायण ने क्या किया, अपने जब सारे ग्वालों ने कहा, उस गोवर्धन पर्वत को अपनी कर्दनी अंगुष्ठा पे उठा दिया और उसको कर्दनी अंगुष्ठ पे जो है उस गोवर्धन को उठा करके रखा। अथा गोपान विषादृंगात् ततः माता ब्रजवल्लसे शोपं करो वन्दस्तेन गोभिर्यस्या सकंसा किंचना। अंगुष्ठ मात्र में उठा करके रखा और अपने इधर जो गोवर्धन का जो गोकुल का जो जल आ रहा था, उस जल के अंदर जो है सुदर्शन चक्र से उस जल को सुखाया। किसी सखा ने उस गोवर्धन पर अपने धन्या टेकना शुरू कर दी। सारे बाल बालों को जो है उस गोवर्धन के नीचे बुलाया और वहां बुला करके विराजमान करवा दिया। सारी सखा वही है और वहां गोवर्धन पे मूसलाधार बारिश चलती रहती है। तस्मिन् महाभागा प्रीति कुर्वन्ति मानवाः नरो यस्या विमुक्तेनं विष्णो यक्षानिवासुरः विष्णु यक्षासुरः यशः
देखा सखाओं ने अपने आप जो जल वहां आ रहा था अंदर, उस जल को बाहर करना प्रारंभ किया, परंतु भगवान का अपने हथेली से जो है वहां सुदर्शन चक्र छोड़ रखा था। और देखा उन्होंने क्या कर रहे, भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, गोवर्धने कृतम शैलाम अराधिक्षेण वज्रये गोलोकां वृदा कृष्णा सुरभि शाकं एवचः सुरभि शाकं एवचः। और देखा सारा वरुणदेव जो है भगवान नारायण के देख करके बड़ा अचंभा हो गया। कौन? इंद्रदेव। उसने कहा ये बात क्या हो गई, सारी ग्वाल वाल जो है सारी गैया गोवर्धन के नीचे आ गए, बारिश वहां पानी जा ही नहीं रहा है, कैसी बात हो गई ये तो। तब इंद्रदेव को स्वयं अपने आप जो है अपने आप वशीभूत होना पड़ा, और वशीभूत होकर के भगवान के चरणों में जाना पड़ा। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय वसतां पतये नमः वासतां पतये नमः। प्रभु आज तो धन्य है, आप क्या हैं? धन्य है। और आज मेरा जो है वतन मेरा नमस्कार है, मैं आपकी स्तुति क्या किस प्रकार से करूं और किस प्रकार से अपनी जीवा का आविष्कृत करूं। इस प्रकार से भगवान वरुण देव जो है कृष्ण की स्तुति करते हैं। प्रभु नारायण का उच्चारण करें, अपने मन और वाणी को पवित्र करें। भगवान नारायण के रूप में कहते हैं ना, भगवान एक दृष्टि बताती है कि बगीचे में माली, बगीचे की शोभा कब है? जब बगीचे में माली रहे। और कानों की शोभा कब है? जब कानों में क्या रहे? बाली रहे। और भजन होता है तो भजन की शोभा कब आती है? जब भजन में ताली बजे, तो भजन सुने और ताली की सेवा दे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।